मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ आप लोगों को जिन्होंने भी मेरे लास्ट वीडियोस में कमेंट्स करे हैं, लाइक करे हैं और पूरे वीडियोस देखे हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड इसके लिए ही मैं सोच रहा था कि आज कुछ इंस्पिरेशनल करे, आज कुछ स्पेशल करे आपके लिए। खुद भी इंस्पिरेशन लेते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे उसमें से कुछ सीखने मिले तो ठीक है, बाकी आई विल ट्राई। मैं चलता हूँ उधर ही, उधर ही जाके आपको दिखाऊंगा इस प्लेस। सो स्टे ट्यून विद मी। तो मैं जा रहा था साबरमती आश्रम। उसके बीच में रास्ते में ही पड़ा मेरे को मिला कोचरब आश्रम। यहाँ पे पीछे लिखा है, अगर आप पढ़ सकते हो तो सत्याग्रह। ये वाला आश्रम जो बना था वो 1915 में बना था, जब गांधी जी अफ्रीका से यहाँ पे वापस आए तो उनका फर्स्ट वाला था प्लेस वो यहाँ पे था। और ये देख सकते हो आप इसके पीछे, ये वाला उनका घर है जो पहला घर था जो सत्याग्रह था। मे बी ये अब डेवलप हो चुका है या फिर पहले से ऐसा है, मतलब ये ओरिजिनली लग रहा है मेरे को तो यही। तो उसके बाद ये वाला छोटा सा है, शायद उनके कोई कर्मचारी रहते होंगे। और ये वाला है वो है उद्योग गृह। तो यहाँ पे सारे अपने जो भी स्वदेशी चीज़ें बनती थी, जो भी उन लोगों के जो प्रोग्राम चलाया था कि स्वदेशी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, उसके लिए ये वाला था। ये है उद्योग गृह, आप देख सकते हो ये वाला। और यहाँ का मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए उन्होंने बोला कि अब अंदर नहीं जा। जो भी सोच थी कि हमको आज़ादी लेनी है या तो फिर यहाँ पे अनटचेबिलिटी जो वाली चीज़ थी, उसके लिए भी उन्होंने ये प्लेस रखा था। उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो भी भेदभाव चल रहे थे उस टाइम पे। कोई नहीं, अब हम चलते हैं आगे। और ऊपर आपको देखना है, अगर आ सकते हो तो। यहाँ तो देखने के लिए कुछ नहीं है, बट द सेंस आपको एक अच्छा लगेगा कि कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। हम लोग पहुंच गए हैं गांधी आश्रम, और ये है उसका गेट और ये वाला है उसका सिंबल। यहाँ पे है हमारा, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आप अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा चैट कि कौन सी जगह कहाँ पे। पब्लिक में व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल तो है गाइस, क्योंकि हमने कभी करा नहीं है और मैंने भी ना कभी करा है ना एक्सपीरियंस करा है, बट इतना भी नहीं होगा। बट अब अंदर जाने का है कि नहीं वो नहीं पता। देखते हैं अंदर जाके, देखते क्या है क्या नहीं। हाँ इधर ही। सो लेट्स गो, यहाँ से जाते हैं हम लोग। देखेंगे ये वाला है पुस्तकालय, अगर हम शूट कर सकते कि नहीं कर सकते। ओके, सो ये वाला है अपना पुस्तकालय गांधी टीवी का, और अच्छी अच्छी बुकें है इधर भी, देख सकते हो भगत सिंह। सो ये था पुस्तकालय। और खादी बेचान में भी खादी शॉप ढूंढना पड़ेगा। सो ये भी में भी खाली शॉप है, मतलब जो भी स्वदेशी बनाने की बात चल रही थी वो इधर है, वो आपको दिखाऊंगा। चरखा बरखा वो सब होगा, बट अभी इस टाइम पे ये वाला पुस्तकालय है और ये वाला पीछे, मतलब ये शॉप है। तुम आपके अगर वो खादी वाली चीज़ें आपको खरीदनी है तो वो खरीद सकते हो। म्यूज़ियम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है जो उस टाइम पे जो डाक चलते थे, जो भी टपाल व्यवस्था चलती थी, जो भी पोस्टल वाली चीज़ें चलती थी, उसका अनयूजुअल, जैसे कि उस टाइम की ये वाला वो था सिंबल वाला, फिर ऐसे होते थे एड्रेस, वो पुरानी टपाल होती है जो टपाल सिस्टम वाली ये है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये फन फैक्ट है कि गांधी जी ने ये प्लेस ही क्यों चूज़ किया, उनको यही प्लेस क्यों चाहिए था। एक तो पीसफुल है ही, अभी भी इतना पीसफुल है, तो सोचो उस टाइम पे जब कुछ नहीं था तब कितना पीसफुल होगा। अब देख सकते हो ये वाला इतना पीसफुल है। और दूसरी चीज़ कि इसके एग्जैक्ट साइड में जेल है, साबरमती जेल, और इसके एग्जैक्ट साइड में है स्मशान गृह। सो वो ये चाहते थे कि जो भी सत्याग्रही है, जो भी गलत चीज़ों के सामने आवाज़ उठाना चाहता है, उसको जेल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और उसको मरने के लिए भी, चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं एक चीज़ बताऊं, ये खाली प्लेस नहीं है। यहाँ पे वो वाली विचारधाराएं, मतलब वो वाली विचारधाराओं का बीज बोए गए थे जिनसे हमको आज़ादी मिली। कौन कौन रहते थे उस टाइम पे? सुमंगलन गांधी। और ये वाली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है मेरे को, होम डिपार्टमेंट नोटेशन ऑन द गांधीजी's लेटर अक्टूबर 1933। ये वाले प्लेस पे जो भी उनको मिलने आते थे तो उनकी सारी यादें, उनके पुराने फ़ोटोज़ यहाँ पे है। उसके बाद ये है फलायदा दूध, प्रोफेट्स ऑफ जेंटलनेस। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट, ओह यस, सो दीज पीपल आर इंस्पायर्ड बाय दी महात्मा गांधी। गांधी से इंस्पायर थे। सो उन लोगों की प्रतिभा है ये सारी, जो उनकी विचारधारा से इंस्पायर हुए थे उस टाइम पे, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते थे।
ये सारे हैं, अगर आप इनमें से कोई जानता हो तो कमेंट करना। ऐसे तो इन यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि उनका जीवन कैसा था। सो ये गांधी जी का प्लेस है जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। ओके, सो यहाँ पे हैं पूरे मतलब उनके फ़ोटोज़ एंड प्रीवियस जो भी फ़ोटोज़ है और उनकी लाइफस्टाइल, वो कहाँ पे जन्मे थे, उनकी पूरी लाइफस्टाइल यहाँ पे है। सो उनके रिलेटेड सारे फ़ोटोज़ है। सबसे अच्छा पार्ट मेरे को ये लगता है कि उस टाइम पे जहाँ पे इतना रिवोल्यूशन नहीं था, इतना मोटिवेशन या फिर कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे ये वाली सोच, ये वाले थॉट और इंडिपेंडेंट के लिए अकेले, ऐसा भी कोई ऐसा नहीं कि मतलब हिंसा का सपोर्ट कर लिया हो, या तो फिर इतने सिंपल रह के इतनी डेडिकेशन से इतने सारे लोगों को इंस्पायर करके इतना बड़ा देश गुलामी से निकालना, उसकी वो नींव रखना, वो थॉट भी रखना कि मैं इस देश को अकेले आज़ाद करा सकता हूँ बिना हिंसा किए, दैट इज़ समथिंग अनरियल। सो गांधी जी की थॉट प्रोसेस को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्होंने खाली थॉट नहीं किए, वो आगे रहे और काम किया। क्योंकि जैसे सोच सकते हो आप कि 1930 में यहाँ से गांधी जी ने 390 किलोमीटर दांडी कूच करी थी, वो नमक को फ्री करने के लिए। आप सोच सकते हो ये प्लेस इसलिए स्पेशल है कि यहाँ पे वो वाली थॉट प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो 20 बोलते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो भी बिना किसी हिंसा के, बिना किसी इतने सारे मतलब क्या ही बोल सकते हैं, इतने सारे पावरफुल नहीं थे उस टाइम पे, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना कुछ नहीं था जिसका सपोर्ट लेके हम कर सकते के टाइम पे थोड़े थॉट, थोड़ी प्रॉब्लम्स आते तो हम सोचते कि इतना ये हो इतना हो, बट उस टाइम पे इतना सब कर गए हो, हमारे से नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है गाइस। सो उसके लिए भी इंस्पिरेशनल है क्योंकि ये अपना जो माइंड है उसको मतलब जो भी लोग 2% 3% यूज़ कर पाते बहुत कुछ कर जाते हैं, और हमारा ऐसा है कि हम लोग उसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। सो ये सब थॉट है, ये इसी के लिए है क्योंकि कोई भी जो बंदा बड़ा कर जाता है हम सोचते हैं कि इसने ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, उसने वो दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने उसका 2% या 3% ही यूज़ किया कि इतना कर सकते, ये कर सकते, अच्छे ख्याल, अच्छी सोच। दिस इज़ नॉट बिग डील, बट अभी के टाइम पे नहीं हो रहा हमसे। सो ये वाली चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताई थी, यहाँ पे वो भी दिखा रहे, देखो कि गांधी जी ने 25 मई 1915 में भारत में कोचरब विस्तार में प्रथम आश्रम स्थापित किया था, जो स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में मैंने दिखाया आपको। फाइनल प्लेस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है गांधी जी का प्लेस, गांधी जी की घर जहाँ पे वो रहते। मैं लेट हो गया, उन लोगों ने यहाँ से बंद कर दिया। सो ये उनका घर है, अगर आप बाहर से देख पाए, अगर अंदर से मैं भी उन लोगों ने कर दिया बंद। अगर आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। सो ये उनका घर है जो वो यहाँ पे रहते थे और अभी हो गया है क्लोज, और उसको बोलते हैं हदे कुंज, वेयर दे सीट यूजुअली और न चरखा चलाते थे। सो वही वाला घर थी जहाँ पे वो रहते थे, सोते थे, चरखा चलाते थे, और जो भी वो बनाते थे आंदोलन के लिए, जो भी मीटिंगें होती थी या फिर कुछ भी प्रस्ताव रखना होता था, कुछ भी होता था, वो उसी रूम में बैठ के वो लोग डिसाइड करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो सब जब भी आते थे वो उधर ही बैठ के सब करते थे। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वाला आप देख सकते हो प्रार्थना ग्रुप, यहाँ का एक नियम था कि दिन में एक फ़िक्स टाइम पे, कोई भी एक फ़िक्स टाइम पे यहाँ पे आके आपको शांति से बैठने से, जहाँ पे वो लोग उस टाइम पे प्रार्थना करते थे, और इसलिए ये पीसफुल था। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए इन लोगों ने ये चूज़ किया प्लेस, क्योंकि इससे ज़्यादा पीसफुल जगह मेरे को नहीं लगती। क्योंकि इसके बाद उस टाइम पे, अभी तो डेवलप हो गई, पर ये देखो भाई साहब, उस टाइम पे आप सोचो कि इनको कितनी शांति मिलती होगी। अभी तो ये शोर शराबा है ट्रैफिक का, ये वो इतना डेवलप हो चुका है, बट उस टाइम पे खाली नदी की आवाज़, पंखियों की चिहचिहाट और शांत।
प्लेस की और एक खासियत थी कि सैड पार्ट भी बोल सकते हैं इस ब्लॉग का कि जब इन्होंने 1933 में यहाँ से एक शपथ ली थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता है मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। और वो टाइम था 1933। उस टाइम के बाद जब आज़ादी भी मिल गई थी उसके बाद भी वो कभी भी ये आश्रम पे वापस नहीं आए, क्योंकि आपको ही पता था कि जब आज़ाद होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी वो चीज़ है, सैड चीज़ बोल सकते हो आप, कि वो वापस हमारे गुजरात में हमारे इसी आश्रम में नहीं आए। बट उनका दृढ़ निर्णय था, उनको जो चाहिए था, देश के लिए जो सही था, अपने लोगों के लिए जो भी सही था वो उन्होंने किया। और इससे हमको इतनी सीख मिलती है भाई कि हमको वो वाली थॉट प्रोसेस शायद उसका हम आधा भी यूज़ कर ले तो हमारी लाइफ में बहुत काम आ जाएगा। और मेरे को ये समझ आता है कि इतने थॉटफुल और इतने विचारधारी और इतने फ्यूचर का सोचने वाले वो कैसे बने। उसका मतलब अगर मैं 0.02% भी अगर गिन लूँ तो ये एनवायरनमेंट है। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है कि आपको ऐसा लगेगा कि बस बैठो, फ़ोन वोन सब छोड़ दो, रिलैक्स 2 मिनट, मज़ा ही आ जाता है भाई। मेरे को ऐसे खड़े रह के भी भाई कान में जो आवाज़ें आ रही है, अभी नहीं है सिटी में इतनी पीस, तो अभी अच्छा लग रहा है। बट गांधी जी के थॉट थे, उसका आधा भी हम यूज़ कर ले तो हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। सो इसी अच्छे थॉट्स के साथ ये वाला ब्लॉग करते हैं ख़त्म। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर कुछ होगा तो बताऊँगा। पीसफुल एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। और ऐसा एक्सपीरियंस मतलब बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि हर बार हम मस्ती मजाक और एंजॉय करते हैं, बट ये वाला स्पेशल मेरे लिए था, मेरे को अच्छा लगा। सो आपको भी अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। बट आई एम नॉट श्योर कि ये एक्सपीरियंस मैं आपको करवा पाया कि नहीं करवा पाया, बट मेरे को अंदर से अच्छा फील हो रहा है, गुड। सो मेरे को 2-4 मिनट अगर जब मैं शांति से खड़ा था उधर, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे ख्याल भी आए। सो कभी कभी फ़ोन वोन सब छोड़ के कभी रुकना भी चाहिए, बट ज्ञान बहुत हो गया आज के दिन में। सो थैंक यू, इफ़ यू रीच हियर इट मीन्स यू वॉच द फुल वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।